अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व के अपवादभूत एक शेष के विधान को। यह एक शेष समास नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, 5 वृत्तियां जो मूल कार ने पहले बताई हैं, जिसमें से एक शेष एक वृत्ति है और यह द्वंद्व का अपवाद है। अर्थात एक शेष जो होता है द्वंद्व को बाध करके होता है, वहां पर पहले द्वंद्व समास की प्राप्ति होती है। एक शेष विषयक बहुत सारे सूत्र पाणिनि जी ने पढ़े, उसमें से कुछ सूत्रों को हम आपको दर्शा रहे हैं। वैसे पाणिनि जी ने इससे संबंधित लगभग 10 सूत्र पढ़े हैं, कुछ वार्तिक विधान भी है, पर मुख्य जो नियम है आपके सन्मुख हमने पिता मात्रा इस एक नियम को, तेदादीनी सर्वैर नित्यम दूसरा ये, और तीसरा पुमान स्त्रिया, चौथा भ्रातृपुत्रौ स्वश्री द्वित्रिभ्याम, ये 4 नियम ये हो गए सूत्रकार के। और 5वां एक नियम वार्तिककार का भी आप लोगों के सन्मुख आज हमने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह एक शेष कोई अलग से समास नहीं है, ये समझ लीजिएगा। एक शेष प्रकरण में से भट्टू जी दीक्षित जी ने अलग से आरंभ किया हुआ है। तो यहाँ पर जब द्वंद्व नहीं होता है तब एक शेष हो जाता है। वैसे एक शेष के विषय में आप पहले भी पढ़ाए हैं, जब आपने अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़े थे, तो एक शेष विधान का एक बहुत ही प्रमुख सूत्र स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, यह पढ़ लिया था। स्वरूपों का एक शेष हमेशा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रामश्च रामश्च इति रामौ, यही बनेगा। ये स्वरूपों के एक शेष की कहानी है। पर अब जहां पर विरूप शब्द हैं, उनके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इस प्रकरण का सार यह है। जैसे ये नियम जो है, सबसे पहले जो वरदराजाचार्य जी ने उचित समझा और जो दिया है मूल में, पिता मात्रा, इस सूत्र का अर्थ होता है मात्रा सहोक्तौ पिता व शिष्य थी। माता के साथ कहे गए जो पिता हैं, विकल्प से शेष होता है उनका। तो जब आप विग्रह करिएगा कि माता च पिता च, तो यहाँ पर पिता शब्द का विकल्प से शेष होकर के एक बार पितरऊ और एक बार यह नियम नहीं होगा तो माता पितरऊ ये हो जाएगा, यानी कि एक बार द्वंद्व समास हो जाएगा। हमने दोनों पक्षों को पहले सिद्ध किया है। आप इधर देखिए, माता च पिता च, यह विग्रह वाक्य रहेगा। और यह जो एक शेष होता है, ये अंतरंग है, विभक्ति लाने से पहले ही हो जाता है। यह वैयाकरणों का सिद्धांत है। अतः यहाँ पर हमने पंक्ति लिखी है कि विभक्ते पूर्वम अंतरंगत्वाद एक शेषा। विभक्ति लाने से पूर्व, यानी कि आप यहाँ पर ये मत लाइएगा कभी, जैसे माता च पिता च, तो आप मातृषु पितृषु ऐसा नहीं करना है। इससे पहले ही, विभक्ति लाने से पूर्व ही माता च पिता च ऐसा विवक्षा होने पर ही अंतरंगत्वात्, यानी कि अंतरंग होने से, अर्थात विभक्ति कार्य से भी अंतरंग है एक शेष कार्य, तो जिससे एक शेष हो जाएगा। बचेगा कौन? वो सूत्र ने पहले ही नियम बता दिया कि माता के साथ कहे हुए पिताजी शेष रहते हैं। तो ठीक है, पितृयऊ ये स्थिति रहेगी। और इसके बाद आप नियम जानते हो पितृ शब्दों के, पितृ शब्द के आपने रूप पढ़े थे ऋकारांतों में जंत पुल्लिंग में। वहां पर ऋतोंगी सर्वनाम स्थाने उस सूत्र द्वारा, क्योंकि औ ये सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है, तो ऋकारांत अंग को गुण हो जाता है, तो पितृ के री को अर्गुण करके पितर औ और पितरऊ रूप बन जाएगा। लेकिन याद रहे मित्रों, पितरऊ का मतलब यहाँ पर होगा माता और पिता। ठीक है,
अतः रघुवंशम में महाकवि कालिदास भी कहते हैं, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ कहा, पितरौ का अर्थ है वहां पर माता च पिता च, ये बनेगा पितरौ। ठीक है। वैसे पितरु दो बार दो जगह बन सकता है, एक तो माता च पिताचा का, इसका भी पितरु बनेगा जब एक शेष है तो, और दूसरा पितृ शब्द का यदि अकेला है तो वहां पर भी पितरु बनेगा, पितरु यानी कि दो पिता। अब आप जहां अर्थ प्रकरण की संगति से अर्थ लगाए जाते हैं, ठीक है, तो जैसा अर्थ हो, जैसा प्रकरण है तद अनुसार अर्थ करना होता है, संदर्भ प्रसंग के अनुसार वो आप करिएगा। तो पितरु से माता पिता दोनों का बोध होगा। ठीक है, यह एक शेष विकल्प है। जब आप ये नहीं करते हैं तब यहाँ पर माता च पिता च यह विग्रह रखिएगा, मातृषु पितृषु यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा, और यहाँ पर आप समास कर दीजिएगा चार्थे द्वंद्व सूत्र द्वारा, क्योंकि आप द्वंद्व समास में इसे एक ही सूत्र है जो समास विधान करेगा। तो इससे द्वंद्व समास करने के बाद जो सु है इसका लुक हो जाएगा विभक्ति का, और मातृ और पितृ ये शब्द हैं, आइए रिकारांतों का द्वंद्व है, तो एक सूत्र है आनंग रितो द्वंद्वे। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा रिकारांतों का जब द्वंद्व होता है तो उसमें आनंग हो जाता है। तो यहाँ पर मातृ के रिकार को आनंग हो जाएगा। आनंग एक आदेश है जो री के मातृ के अंत रिकार के स्थान पर होगा, तब स्थिति हो जाएगी मात आन पितृ। आनंग में नकारित संज्ञक है और नकारोत्तरवर्ती आकार की भी यहाँ पर इत संज्ञा कर दी जाती है उपदेश से जन्मनासिक सूत्र द्वारा, तो ये नान्त शेष रह जाता है। तो मात आन पितृ ये स्थिति रहेगी। और ये भी आप याद रखें, यहाँ पर ये वार्तिक एक दिया हुआ था पूर्व प्रयोग के नियम में, हमने कल आपको द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग के नियम बताए थे, तो वहां पर ये बताया था कि अभ्यर्हित का भी पूर्व प्रयोग होता है। इस नियम को हम आपको माता पितरु पढ़ाते वक्त बतावेंगे। तो अभ्यर्हित का मतलब होता है जो पूजनीय होता है, उसका भी द्वंद्व समास में पहले प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर पिता से अधिक माता पूजनीय है। ठीक है, क्योंकि स्मृतिकार कहते हैं कि माता 10 गुणा प्रोक्ता, पिता से माता 10 गुनी पूजनीय है। ठीक है, ये स्मृतिकारों ने कहा पिता अतिरिच्यते। इस कारण से मातृ का यहाँ पर पूर्व में प्रयोग होता है। इस कारण से इस अभ्यर्हितम च इस वार्तिक के द्वारा पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। अतः उसको फिर आप आनंग कर दिए हैं तो आनंग में स्थिति हो जाएगी मात आन पितृ। आनंग के नकार का भी नलोपा प्रातिकांत से लोप कर लीजिएगा, क्योंकि इधर पूर्वी पदत्व है रहता है। तो माता पितृ ये रूप बन जाएगा आनंद करके और नकार का लोप करके, इसलिए नलोपा साथ लिख दिया है। तो माता पितृ और औ, क्योंकि दो है तो द्विवचन आ जाएगा। ठीक है, इतर इतर योग द्वंद्व है, ये सब बन जाएगा आपका माता पितरौ, यह रूप बन जाएगा। पितरौ अर्थात पितृयौ, कार्य यही करना है, ऋतोगी सर्वनाम स्थानीय से गुण रूपी कार्य करना है, माता पितरौ बन गया। अभ्यर्हित का पूर्व प्रयोग होता है, जैसे देखिए राधा कृष्णाभ्याम नमः, सीता रामाभ्याम नमः। देखिए सीता का पूर्व में प्रयोग हो रहा है, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः। इन सब जगह पर जो अभ्यर्हित है माता, उसका पूर्व में प्रयोग है ना, मातृवाचक वो शब्द हैं, उनका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए यह एक शेष द्वंद्व में इस पूर्व प्रयोग के विधान को जानना कितना आवश्यक है। पाणिनि जी
इस प्रकार के नियम बनाए हैं वार्तिककार ने, इस प्रकार का नियम बनाया ये अभ्यरेतंच। और भी एक शेष के नियमों को अब जोरदार तरीके से देखिए। आपने पितरऊ में जान लिया, लेकिन और भी जगह हमने सोचा आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आप अपने संस्कृत भाषा में ये प्रयोग करते हो और हमें कभी कभार प्रयोग करते समय भ्रांति होती है कि हम ऐसा प्रयोग करें या ना करें। तो आज राजेश जी अब बहुत महत्वपूर्ण बात एक शेष के विषय में बताने वाले हैं, जो आप प्रायः प्रयोग करते ही करते हैं अपने बोलते वक्त। ठीक है, तो इन कुछ नियमों को आपके साथ में हम साझा करेंगे और आप सत्यम जी अवश्य रूप से इन्हें देखिएगा। प्रकाश जी आप भी संस्कृत भारती से जुड़े हुए हैं, तो इन नियमों को देखिए। हमने समासः पुस्तक जो संस्कृत भारती से प्रकाशित है, वहां से भी कुछ एक शेष के नियम इकट्ठे किए हैं, उनको भी आपको इसके साथ ही साझा करके बता देते हैं। इनका आप बड़ा प्रयोग करते हैं। जैसे एक नियम है ये पुमान स्त्रिया। ठीक है, पुमान स्त्रिया का नियम ये कहता है, ये पाणिनि जी का सूत्र है कि स्त्रिया सहोक्त पुमान शिष्यते। स्त्री के साथ कहा हुआ पुमान यानी कि जो पुल्लिंग है वो शेष रहता है। ठीक है, अच्छा माता पिता, देखो मुख्य सूत्र तो यही है पुमान स्त्रिया कि पुल्लिंग के साथ यदि स्त्रीलिंग कहा गया हो का मतलब उसका यदि द्वंद्व समास किया गया हो। यहाँ सब जगह ये समझना है, जैसे यहाँ पर भी जब आया था माता सहोक्तौ पिता वा शिष्य थे, तो यहाँ पर भी साथ कहा गया, यानी कि यदि इनमें द्वंद्व समास हो तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग के साथ में यदि द्वंद्व समास होता है तो भैया पुरुष ही शेष रहता है। ये सूत्रकार ने प्रमाण उपस्थापित किया। ठीक है, और इसमें गुस्सा होने वाली महिलाओं को कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हम अभ्यर हितम च से पहले ही प्रयोग कर दिए हैं। यहाँ पर तो पुरुष शेष रहेगा, और जो नियम यह है कि जो शेष रहता है वो लुप्यमान के अर्थ का बोध कराता है। जैसे पितरऊ शेष रहे थे तो माता का अर्थ बोध करा दिए। ठीक है, तो ये मुख्य नियम था। और माता पिता स्थल में क्योंकि विकल्प से विधान करना था, तो ये नियम आपने पढ़ लिया। मुख्य नियम था पुमान स्त्रिया। तो पुमान स्त्रिया का नियम ने क्या कहा, स्त्रिया सहोक्तौ पुमान शिष्यते। स्त्री पुंस लक्षण से देव विशेषा, बस स्त्री और पुंस लक्षण ही उनमें विशेषता हो तो जैसे देखिए कुक्कुटश्च कुक्कुटी च, क्या उदाहरण दिया है, कुक्कुटश्च कुक्कुटी च इति कुक्कुटौ। अब दो में हुआ समास, ये कुक्कुट पुल्लिंग शब्द है, कुक्कुटी स्त्रीलिंग शब्द है। कौन शेष रहा, कुक्कुट जी शेष रहे, मुर्गा जी, है ना। और ये बन गया, ये दो हैं द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन करके कुक्कुटऊ। अब कुक्कुटऊ दोनों को कहेगा। यदि हम ऐसा कहते हैं कि कुक्कुटऊ आगच्छता, तो इसका मतलब ये होगा कि मुर्गा और मुर्गी आ रहे हैं। और कुक्कुटऊ से यह भी हो सकता है, मैंने कहा कि आपके अर्थ और उसके संदर्भ प्रसंग पर निर्भर करेगा कि दो मुर्गे आ रहे हैं, ये भी कदाचित अर्थ हो सकता है, लेकिन स्त्रीलिंग वाला भी अर्थ हो सकता है, ये जानिएगा, ये विशेष है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा रूप बहुत ही फेमस, युवाच युवतिश्च। तो हम दोनों के लिए क्या कह सकते हैं, युवानौ आगच्छता। ठीक है, और भी देखिए, जब आप प्रायः सभाओं में होते हैं तो आपको प्रयोग करना पड़ता है क्या, देखिए छात्राश्च, मैं बहुवचन के प्रयोग कर रहा हूं, और दूसरा भी क्या बोल दूंगा मैं, क्योंकि छात्र शब्द से बहुवचन में छात्राः बनेगा, और छात्रा शब्द का भी बहुवचन में छात्राः बनेगा। इधर ध्यान देंगे राजेश जी। तो कहते हैं छात्राश्च छात्राश्च, अब रूप क्या बन जाएगा इन दोनों का, रूप बन जाएगा छात्रौ। ध्यान देना इस बात पर, रूप आपका बन जाएगा छात्रौ। तो अस्याम है, तो रूप बन जाएगा क्या, छात्रौ, क्योंकि दो को कह रहे हैं तो। अच्छा, पर ये बहुवचन से यदि हमने विग्रह कर दिया है
तो छात्रऊ न बना करके क्या बनाओ, तब तो बहुवचन हमें करना पड़ेगा, है ना। तो भैया इस छात्रऊ में से अऊ को हटाते हैं और दो विसर्ग और जोड़ते हैं, क्योंकि हमने बहुवचन से विग्रह किया, मतलब छात्र अर्थात इनका समुदाय जो स्टूडेंट है, और छात्राश्च यानी कि छात्राओं का समुदाय, तो वो क्या हो गया, छात्राः। तो हम क्या कहते हैं, अत्र उपस्थिताः सर्वेपि छात्राः। तो छात्राः कहने से ही क्या है, जो एक शेष के नियम को जानता है वो ये समझ जाएगा, इन विद्वान ने छात्राः उच्चारण किया है, इसका मतलब एक शेष करके उच्चारण किया है, जिसमें पुल्लिंग भी आ गए और स्त्रीलिंग भी आ गए। आजकल की सभाओं में कैसा संबोधन होता है, जो इस नियम को नहीं जानते हैं वो करते हैं छात्राश्च बहुवचन में और छात्रयश्च कर देते हैं उनके लिए, वो तो और ही ज्यादा विकट है। ठीक है, ये जान लीजिएगा। तो हाँ छात्रेश, बिल्कुल उमाकांत तिवारी जी आपने कह दिया। तो छात्रेश तो नहीं, क्योंकि छात्री शब्द बनने में कठिनाई है, छात्रा शब्द ही प्रयोग किया गया है। तो आप तो ये छात्रा और छात्री के चक्कर में पड़ने के बजाय यदि एक शेष वाला प्रयोग करेंगे तो वो सबसे बढ़िया होगा। क्यों राजेश जी बताइए। तो ये छात्राः कहने से ही वो आ जाएगा, शिष्यश्च और शिष्याच, शिष्यऊ बन जाएगा। यदि बहुवचन से कर रहे हो तो शिष्याः ऐसा बन जाएगा। तो कितना बढ़िया ये नियम है। ठीक है, चलिए और देखिए, प्रकाश जी समझ रहे हैं ना इन सब नियमों को। जी जी, ये आगे पुमान पढ़ो। स्त्री, जी जी, पुमान स्त्रिया के नियम है। जैसे और भी अभी ये नियम आपको बताते हैं, एक जैसे जैसे भवन्तश्च भवत्यश्च बहुत ही प्रयोग होता है। तो भवन्तश्च भवत्यश्च, यहाँ पर भवन्तः ये पुल्लिंग बहुवचन है भवत शब्द का, और ये स्त्रीलिंग बहुवचन है। शेष कौन रहेगा, पुल्लिंग, तो बन जाएगा भवन्तौ। ठीक है ना। तो भवन्तश्च और भवत्यश्च, अच्छा पर इससे तो बहुवचन में बनाओ, क्योंकि ये तो हमने यदि ऐसा होता ये एक एक वचन में तब तो सही रहता, ये तो गड़बड़ लिख गया, भवन्तश्च भवत्यश्च। ऐसा यदि बहुवचन से कर रहे हैं तो इसकी बजाय हमें लिख देना चाहिए यहाँ पर भवन्तः, पुल्लिंग वाला, ये शेष रहेगा। हाँ कदाचित यदि ये ऐसा होता भवांच भवती च, तब आपका भवन्तौ सही होता। ठीक है, ये बहुवचन से विग्रह है, तो आप इसे क्या कर लीजिए, भवन्तः। तो भवन्तः छात्राः ऐसा कहने से ही समझ लेना आप कि यह संबोधन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए कर दिया गया। ठीक है, देखो जोरदार है क्या नहीं। तो जो एक शेष को नहीं जानते हैं तो वो समझ लीजिए ऐसे वाक्य प्रयोग में उन्हें प्रायः भ्रम रहेगा, लेकिन आप इस सब नियम को जान गए कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए यूएम च वेम च वाले नियम और इनको आगे करते हैं। तेदादियों को अलग से कहते हैं। पहले एक नियम को और इधर पढ़ दें कि भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्री दुहित्रीभ्याम। यहाँ पर अब ये नियम ने यह कहा कि भ्रातृपुत्री यानी कि भ्राता च स्वसा च, इनमें यथासंख्य है कि भ्रातृ शब्द के साथ स्वस्त्री शब्द का यदि द्वंद्व समास किया गया है तो भ्राता माने भाई और स्वसा माने बहन, तो भ्राता च स्वसा च, तो यहाँ पर बनेगा भ्रातरऊ। और पुत्र का यदि दुहित्री के साथ कर दिया तो पुत्रश्च दुहिता च इति पुत्रऊ, ऐसा बन जाएगा। यानी कि एक शेष कौन रहेगा, ये इधर भाई रहेगा और इधर जो है पुत्र रहेगा। तो पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ। यदि किसी ने बोल दिया कि मम द्वौ पुत्रौ स्तः, तो तब ये समझ लेना यदि कदाचित उसके एक पुत्री है उसका भी उसी में ग्रहण हो गया। ठीक है, तो ये पुरुषों को एक शेष किया गया है। देखो पुरुष समाज की बड़ी प्रधानता रही है। स्त्रियां अब नाराज ना हो पाणिनि जी से, पाणिनि जी ने कुछ विधान स्त्रियों के लिए भी दिया है एक शेष का। कहाँ पर,
तो वो आप उस सिद्धांत कौमुदी में वो नियम दिए हैं, उधर से आप जान लेना। चलिए आगे, इसी प्रकार का और भी कुछ महत्वपूर्ण नियमों को कहते हैं जो बहुत ही आपके प्रयोग में आने वाले हैं। जैसे त्यदादीनी सर्वैर नित्यम, यह एक नियम है। ये नियम ये कहता है कि सर्वै सहोक्तौ त्यदादीनी नित्यम शिष्यन्ते। सर्वै ही यानी कि किसी भी नाउन के साथ यदि त्यदादीनी शब्द पढ़े गए हों, त्यद तद यद एतत् इत्यादि, ये त्यदादि शब्द हैं, सर्वादि के अंतर्गण हैं ये, हैं आप जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यदि इनका किसी अन्य के साथ भी समास हो गया, सर्वै सहोक्तौ किसी के साथ भी समास हो, तो उसमें त्यदादि ही शेष रहेंगे। अच्छा उदाहरण देखिए, जैसे स च देवदत्तश्च, तो देखो त्यदादि कौन है, पकड़ो, त्यदादि है आपका सह, क्योंकि त्यद तद, तद शब्द से सह बनता है। तो स च देवदत्तश्च, और देवदत्त है यहां पर अन्य, ध्यान देना, देवदत्त क्या है यहाँ, अन्य है। अरे भैया ये क्या लग गया है, अच्छा तो कुछ राइटिंग का भैया खुल गया धोखे से, कैसे जाएगा अभी, इससे जाएगा, अरे ये तो पूरा ही गया, चलो दोबारा से ले आते हैं, कोई नहीं। चलो अब नहीं है। तो हम बता रहे थे आपको सच देवदत्तश्च, जिसमें त्यदादि शब्द है श, और अन्य है देवदत्त, मानते देवदत्त यानी किसी का नाम है ये। अरे भैया ये क्या बार बार, तो चलिए अब हम ये काम कर रहा है कि नहीं, अरे ये तो लेखन का बन गया है शायद, हाँ चलो अब छूट गया है। तो यहाँ पर, अरे ये रहे, तो देवदत्त यह है त्यदादि से भिन्न, तो इनमें से शेष कौन रहा, त्यदादि ही शेष रहा, माने कि ये शेष रहेगा। और ये हैं दो, माने कि एक देवदत्त और एक है स, तो ये मिल करके बन गया तौ, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे ही अयम च और देवदत्तश्च, यहां पर ये अयम इदम शब्द का है, यहां पर भी शेष कौन रहा, ये त्यदादि शेष रहेगा, देवदत्त का हो जाएगा लोप, तो ये क्या बन जाएगा, इमऊ है, ये शेष रहेगा। चलिए ऐसे ही और भी देख लीजिए, त्यदादियों में सर्व शब्द भी पढ़ा गया है, तो त्वम च सर्वे च और लोकाश्च, अब यहाँ पर त्वम भी है, सर्वे लोकाश्च ये है, त्वम च सर्वे लोकाश्च थी, तो यहाँ पर शेष रहेगा ये त्वम, तो क्या बन गया, यूयम, ये सर्वे लोका को इसका विशेषण है, तो ये बन गया यूयम। ऐसे ही अहम च और ग्राम जनाश्च, यहां पर है आपका असमद शब्द जो कि त्यदादि है, ये शेष रहेगा, तो बन जाएगा आपका वयम, ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद यदि ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या करें, कि त्यदादि त्यदादियों में यदि द्वंद्व समास हुआ तब, तो तब के लिए नियम बता दिया उन्होंने कि त्यदादि नाम मिथ सहोक्तौ परम परम शिष्यते, त्यदादियों में यदि आपस में आप कर रहे हैं समास, तो परम परम शिष्यते, परम यानी कि पर शेष रहेगा। जैसे आपने किया सच और अयंच, तो सच अयंच, इन दोनों में है ना त्यद तद यद, तो इसमें पर कौन है, इदम शब्द, त्यद तद यद को ऐसे देख लेना, त्यदादियों में जो पर वाला होगा वो शेष रहेगा। कहने का मतलब है कि त्यदादि में जो बाद बाद में आया होगा वो शेष रहेगा, ठीक है। जैसे त्यद तद यद एतद इत्यादि जो त्यदादि शब्द पढ़े गए हैं, उनमें जो लास्ट लास्ट में आता जाएगा वो बलवान माना जाएगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो जैसे देखिए स च और अयम च, तो रूप क्या बन जाएगा, इमऊ, यहाँ पर कौन शेष रहा, इदम शब्द।
ऐसे ही अयम च त्वम च, इसमें कौन रहेगा शेष? त्वम, तो ये बन जाएगा युवाम। ऐसे ही त्वम च अहम च, ये क्या बन जाएगा? आवाम बन जाएगा, क्योंकि युष्मत के बाद ही अस्मत् शब्द आता है वो। ऐसे ही यदि आप यूयम च वयम च ऐसा बहुवचन भी करते हैं तो एक शेष करके हो जाएगा वयम। तो वयम गच्छामः यदि कोई कहता है तो वहां पर ये समझना चाहिए कि हम जाते हैं और तुम भी जाते हैं, ये भी हो सकता है यार, ठीक है ना। और वयम हम जाते हैं, वयम गच्छामः वो तो होता ही होता है। तो ये एक शेष से और क्या अर्थ का आपको लाभ हो सकता है इन शब्दों का प्रयोग करने में, ये आपको समझ बनी होगी इनके साथ, ठीक है। तो मित्रों ये एक शेष के कुछ नियम आपको दर्शाए। अब आइए माता पितरों की सिद्धि आपकी सुधा व्याख्याकार ने कैसे की है उनको थोड़ा देख लिया जावे। चलिए, तो ये रहा आपका कौमुदी ग्रंथ। और सुधा व्याख्याकार किधर गए आज? इधर। चलिए, अथ द्वंद्व अल्पास्तरम और पिता माता वाला नियम ये बता रहे। ये कहते हैं यहाँ पर माता पित्रा में कि पुमान स्त्रिया इत्यत्र स्वरूपाणाम इति अनुवृत्तोत्तर प्राप्त इदम वचनम विकल्पार्थंच। ये पुमान स्त्रिया से सिद्ध था, लेकिन ये विकल्प के लिए इस वचन को बताया बनाया गया है। आगे कहते हैं पितरौ इति, यहाँ क्या करें कि अत्र पिता मात्रा इत्यनेन पितु एक शेषे कृते, पिता का डायरेक्ट एक शेष कर ही लो पहले, ठीक है। अंतरंगत्वाद वगैरह की शायद ये चर्चा नहीं की है, हमने आपको बताया है। तो पितु एक शेषे कृते विभक्ति कार्य च कृते तत्सिद्धि, ठीक है, विभक्ति कार्य करके पितरु बना लेंगे। और एक शेषा भावे, एक शेष का जब अभाव रहेगा तो माता पितरु ऐसा रहेगा। अत्र चार्थे द्वंद्व इति द्वंद्व समासे सुपो लुकी और पितुर दस गुणम माता गौरवेणातिरिच्यते इति स्मृत्या मातुः अभ्यर्हितत्वात् पूर्व निपाते। माता अभ्यर्हित है, अभ्यर्थ शब्द का अर्थ होता है पूज्य है, तो पूर्व निपात हो जाएगा। और आनंग ऋता इति मातृ शब्दस्य ऋदन्तस्य पितृ शब्दे उत्तर पदे आनंगी कृते आनंग हो जाएगा। और आनंग में कह रहे हैं अकार अकार संज्ञायाम लोपे च कृते, और ङित्वात्, ये ङित होने से ही ङिच इति अंतावयवे जाते, मातृ शब्द के री के स्थान पर होगा और अंतव्य बनेगा। और उस नकार जो बचा आनंग में आना, तो नलोपे कृते, नलोप कर देना, तो माता पितृ इति भूते तस्मात औ औ विभक्ति लाएंगे, क्योंकि माता पिता दो हैं तो द्विवचन आ जाएगा। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो इति गुणे परे च कृते माता पितरौ इति, ये शब्द बन करके सिद्ध हो जाएगा। अब मित्रों इसके बाद आपके यहाँ ग्रंथ में कुछ और भी द्वंद्व समास विषयक पढ़ा गया। जैसे द्वंद्वस्य प्राणितुर सेनांगा नाम से एकवद भाव है, और यहाँ समासांत का विधान है। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी सोच रहे यहाँ करते तो थोड़ा वीडियो ये बड़ा हो जाता, तो हमने सोचा कि अब उन्हें अगले एक वीडियो में ही समाप्त करेंगे। वैसे तो हम कहे कि आज ये अंतिम वीडियो होगा, लेकिन एक वीडियो और बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो द्वंद्व का एक अंतिम शेष वीडियो फिर अब कल करते हैं। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं आज के पाठ को। आपको कोई संशय हो आज के पाठ में तो आप जरूर चर्चा कर लीजिएगा इस विषय में, ठीक है। तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।